मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं की एक श्रृंखला पर सुनवाई की थी। कल यानी मंगलवार को इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून समलैंगिक जोड़ों के शादी करने के अधिकार को मान्यता नहीं देता है और इसके लिए कानून बनाना संसद का काम है। भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने इस मामले में आदेश सुनाते हुए कहा, ये अदालत कानून नहीं बना सकती लेकिन कानून लागू कर सकती है। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ के केंद्र के इस विचार से सहमति थी कि कानून के साथ छेड़छाड़ करने से अन्य कानूनों पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। पीठ के अन्य सदस्य न्यायमूर्ति एस.के. कौल, रविंद्र भट्ट, हेमा कोहली और पी.एस. नरसिम्हा थे। सीजेआई ने कहा कि ये अदालत संसद या राज्यों की विधानसभाओं को शादी की नई संस्था का गठन करने के लिए विवश नहीं कर सकती। उन्होंने ये भी कहा कि अदालत स्पेशल मैरिज एक्ट को सिर्फ इसलिए असंवैधानिक नहीं करार दे सकती क्योंकि ये समलैंगिक शादियों को मान्यता नहीं देता। सीजेआई ने आगे कहा कि अदालत विशेष विवाह अधिनियम को दोबारा नहीं ड्राफ्ट कर सकती और न ही अन्य कानून प्रावधानों को बदल सकती है। उनका कहना है कि कोई न्यायिक कानून नहीं हो सकता है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अगर शीर्ष न्यायालय विशेष विवाह अधिनियम को खत्म करती है तो इससे देश आजादी से पहले के दौर में पहुंच जाएगा। वहीं अगर अदालत दूसरा रास्ता अपनाती है और इस कानून से कोई शब्द विशेष को जोड़ती है तो ये विधायिका की भूमिका निभाने जैसा हो जाएगा। वहीं समलैंगिक विवाह को लेकर जब फैसला सुनाया गया तब इस बात की उम्मीद जताई गई, बच्चा गोद लेने का अधिकार दिया जा सकता है। हालांकि फैसला आने के बाद ये साफ हो गया कि अदालत ऐसा करने देने की इजाजत नहीं देगी। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने 4 फैसले दिए। 5 जजों में से 2 जज बच्चा गोद लेने का अधिकार देने के पक्ष में रहे, जबकि 3 जजों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। वहीं अगर हम भारत में बच्चा गोद लेने की बात करें तो कानूनी तौर पर सिंगल पेरेंट्स या शादीशुदा जोड़ों दोनों ही बच्चे की गोद ले सकते हैं। मैरिड कपल्स लड़का या लड़की किसी को भी गोद ले सकते हैं। सिंगल महिला किसी भी बच्चे को गोद लेना चाहती है तो वो लड़का या लड़की दोनों में से किसी को भी अडॉप्ट कर सकती है, लेकिन सिंगल पुरुष सिर्फ लड़के को ही गोद ले सकता है। अगर कोई मैरिड कपल बच्चे को गोद ले रहा है तो उनकी शादी को कम से कम 2 साल का समय होना चाहिए। बच्चे और गोद लेने वाले पेरेंट्स की उम्र कम से कम 25 साल का फर्क होना चाहिए। गोद लेने वाले माँ बाप को शारीरिक रूप से, मानसिक तौर पर, भावनात्मक रूप से और आर्थिक दृष्टि से सक्षम होना जरूरी है। ये बात प्रमाणित होनी चाहिए कि संभावित अभिभावकों को कोई जानलेवा बीमारी ना हो और उन पर कोई अपराध का आरोप ना लगा हो। अगर कोई कपल्स बच्चे को गोद लेना चाहता है तो इस फैसले में दोनों की सहमति आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा समलैंगिक का फैसला विधायिका पर छोड़ने के बाद इस पर क्या फैसला किया जाएगा? क्या सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दी जाएगी? क्या उन्हें भी बच्चा गोद लेने का समान अधिकार होगा? तो इंतजार करिए और देखते रहिए ए न्यूज़ टुडे।